महाभारत में 1.5 लाख श्लोक हैं, जैसे कि श्रीमद् भागवतम में 18,000 श्लोक और भगवद गीता में 700 श्लोक। जो भगवद गीता है वो भी एक्चुअली महाभारत का हिस्सा है। महाभारत के अंदर भगवद गीता, जिस तरह से श्रील व्यासदेव ने सारी महाभारत की रचना की और बद्रिकाश्रम में गणेश जी के हाथ से लिखवाई, उसी में भगवद गीता भी सम्मिलित है। तो श्रील व्यासदेव की पत्नी, उनका नाम था पिंजला, वो गर्भ से थी और उस समय श्रील व्यासदेव सब ग्रंथों की रचना कर चुके। सब ग्रंथों की रचना करने के पश्चात भी उनको ये संतुष्टि नहीं थी कि वास्तव में जो सब चीज की जरूरत कलयुग में जीवात्मा, इंसान, हम जैसे कलयुगी मनुष्यों को पड़ेगी, वो मैं लिख चुका हूं, उसकी रचना कर चुका हूं, वो मैं मानवता को प्रदान कर चुका हूं। ऐसा उनके मन में संतुष्टि नहीं थी। तो जब एक दिन वो असंतुष्ट बैठे थे तो नारद मुनि, उनके गुरु, प्रकट हुए और नारद मुनि ने बताया कि अभी तुम्हें संतुष्टि इसलिए प्राप्त नहीं है क्योंकि तुमने इन सब ग्रंथों का निचोड़ नहीं लिखा। इन सब ग्रंथों का निचोड़ तुम्हें लिखना है। तो श्रील व्यासदेव अपने मन में ये सोचते थे कि कैसे मैं निचोड़ लिखूंगा, क्या लिखूंगा निचोड़ में। How am I going to summarize all of the Vedas, Upanishads, Puranas in one literature? It's going to be very difficult. बहुत कठिनाई होगी, लेकिन करना तो मुझे है। कैसे करूंगा, क्या करूंगा, सोचा करते। और उस समय उनकी पत्नी पिंजला गर्भ से थी, तो उनको जब कभी पीड़ा या कुछ होती तो उनका दिल बहलाने के लिए वो बताया करते कि मैं ऐसा ऐसा सोच रहा हूं कि मैं श्रीमद् भागवतम की रचना करूंगा और उसमें क्या क्या मैं लिखूंगा जिससे कि सारे वैदिक ग्रंथों का निचोड़ एक ग्रंथ में आ जाए। तो सुखदेव गोस्वामी अपनी माता पिंजला के गर्भ में स्थित थे और वो बड़े ध्यान से श्रील व्यासदेव के द्वारा बताई हुई भागवतम सुना करते। भागवतम में ऐसा लिखा है कि भागवतम को सुन के सुखदेव गोस्वामी को तत्व ज्ञान हो गया। उन्हें ये समझ में आ गया कि ये संसार केवल दुखालयम अशाश्वतम, इस संसार में बाहर निकलते ही मोह, माया, ये सब घेर लेंगे। ऐसा भगवान कपिल देव अपनी माता देवहूति को बताते हैं। कल जो हम कपिल देव जी के बारे में बता रहे थे, उनकी टीचिंग में एक मोर स्पेसिफिक टीचिंग है कि कपिल देव अपनी माता देवहूति को ये बताते हैं कि जब एक बालक, जब हम बालक कहते हैं तो बालिकाएं इंक्लूडेड है, अपने माता के गर्भ में स्थित होता है तो वो उसको भगवान का ज्ञान होता है।
वो पूरी तरह से ज्ञान में होता है, और वो हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान मुझे किसी तरह से इस नर्क में से निकालो, और बाहर निकल के मैं इस संसार सागर से निकलने का रास्ता करूंगा, और दोबारा से मुझे किसी माता के गर्भ में नहीं जाना पड़े, उसका साधन करूंगा। मुझे आपकी सेवा में वापस जाना है, मैं इस संसार में नहीं रहना चाहता। बड़ी लंबी प्रार्थना है, लेकिन आप समझ गए कि एक शिशु माता के गर्भ में क्या प्रार्थना करता है। लेकिन साथ में कपिल देव जी अपनी माता देवहूति को यह भी बताते हैं कि जिस क्षण उसकी अम्बिलिकल कॉर्ड कट जाती है, पूरी तरह से माया उसको घेर लेती है, पूरी तरह से वो शारीरिक प्लेटफॉर्म, शरीर के लेवल पे आ जाता है। एकदम से ये समझने लगता है मैं ये शरीर, अपनी आत्मबोध खो देता है, आत्मज्ञान चला जाता है, आत्म साक्षात्कार का ज्ञान जो उसको पहले था वो एकदम लुप्त हो जाता है। ये कटु सत्य है, सबके साथ यही होता है। तो सुखदेव गोस्वामी ऐसा नहीं चाहते थे। उन्होंने कहा ये अम्बिलिकल कॉर्ड कटते ही मुझे भगवान का तत्व ज्ञान जो है वो गायब हो जाने वाला है, मैं यहां से बाहर ही नहीं निकलूंगा, क्योंकि यहां अंदर मुझे न भगवान के ज्ञान में, भगवान के नाम में, भगवान के उपस्थिति में, भगवान की अनुभूति में मैं ठीक हूं। मुझे वो माया नहीं चाहिए, मुझे ये अंधकार नहीं चाहिए कि बाहर निकलते ही मैं बिल्कुल पूरी तरह से शारीरिक लेवल पे आ जाऊं। तो जब कई वर्ष बीत गए और सुखदेव गोस्वामी ने जन्म नहीं लिया, तो लकीली भगवान कृष्ण रूप में उस समय द्वारका पर राज्य कर रहे, और माता पिंजला उनका दर्द और पीड़ा बार बार रोज और ज्यादा बढ़ रही थी, क्योंकि गर्भ में बालक और भी बड़ा हो रहा। तो माता पिंजला ने अपने पति श्री व्यासदेव से ही प्रार्थना की कि क्यों नहीं आप भगवान के समक्ष जाते। आपको तो पता है कि भगवान अपने पूर्ण रूप में, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड के रूप में इस समय इस संसार में अवतरित हुए हुए, वो किस समस्या का समाधान नहीं कर सकते। हमारे पास तो बहुत विकट समस्या है। आप कृपा करके द्वारका में उनके पास जाइए और उनसे इस समस्या का समाधान निकलवाइए। जब श्री व्यासदेव द्वारका में भगवान के पास उपस्थित हुए, भगवान समझ गए कि ये मेरा भक्त सुखदेव है, ये बिना मेरे आश्वासन दिए जन्म लेने वाला नहीं। भगवान ने कहा ठीक है, उसको जाके कह दो कि मेरी माया उसको टच नहीं करेगी, उसको छुएगी नहीं, क्योंकि ये जो सब कुछ होता है ये मेरी योग माया की वजह से होता है। मैं अपनी योग माया को कह दूंगा कि सुखदेव गोस्वामी को बिल्कुल छुए नहीं, जाओ मैंने ये आश्वासन दिया, और सुखदेव को कहो गर्भ से बाहर आ। भगवान का आश्वासन सुनते ही सुखदेव गोस्वामी न केवल गर्भ से बाहर आ गए, बल्कि घर से भी बाहर और गांव से भी बाहर और जंगल की तरफ बिल्कुल सीधे
नॉन स्टॉप जाते रहे। अभी उनकी माता को उन्हें कपड़े पहनाने का भी टाइम नहीं मिला था, और वो कपड़े और ना कपड़े उससे ऊपर। उन्हें ये ज्ञात ही नहीं था कि मनुष्य के शरीर पे कपड़े भी होने चाहिए, केवल तत्व ज्ञान। तो माता ने कहा, अरे इतने वर्ष तक मैंने इस शिशु को गर्भ में रखा है और ये पैदा होते ही घर छोड़ के जा रहा है, इसको रोको। श्रील व्यासदेव सुखदेव गोस्वामी के पीछे पीछे, लेकिन सुखदेव गोस्वामी रुकने वाले नहीं। आगे एक नदी के किनारे कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी, और सुखदेव गोस्वामी को देख के उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन जैसे ही श्रील व्यासदेव वहां पहुंचे, सबने अपने अपने तन ढक लिए। जब श्रील व्यासदेव ने पूछा तो उन्होंने कहा कि ये तुम्हारा पुत्र जो है ये तत्वज्ञानी है, इसकी दृष्टि में स्त्री का स्वरूप और पुरुष का स्वरूप उसमें कोई अंतर नहीं है, लेकिन बाकी सब वो अंतर करते हैं, इसलिए हमने अपने तन ढक लिए। ये श्रीमद् भागवतम में ऐसा बताया गया। श्रील व्यासदेव सुखदेव गोस्वामी को वापस लाने में असफल रहे, लेकिन उनको पता था कि श्रील व्यासदेव को भागवतम का ज्ञान है, तो उनको ढूंढने के लिए श्रील व्यासदेव ने अपने शिष्यों को भागवतम के कुछ श्लोक गाने सिखा के जंगल में भेज दिया, अलग अलग स्थानों पर। अधूरी अधूरी भागवतम अलग अलग शिष्यों को सिखा के भेज दिया। जब श्रील व्यासदेव ने सुखदेव गोस्वामी ने ये अपने जैसे यंग लड़कों के मुंह से श्रीमद् भागवतम का गान सुना, तो उन्हें आश्चर्य हुआ, अरे तुम ये जानते हो? ठीक है, बहुत ध्यान से उन्होंने सुना, लेकिन वो शिष्य उतना ही गा सकता था जितना उसको सिखाया गया। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अरे आगे क्यों नहीं गाता? कि नहीं, मुझे मेरे गुरु ने इतना ही सिखाया, कोई बात नहीं, चल आगे मैं तुझे सिखाता हूं, क्योंकि उन्हें तो कोई भागवतम का ज्ञान था। तो इस प्रकार श्रील व्यासदेव सुखदेव गोस्वामी को फिर से लोकेट कर पाए, कि उन्हें पता रहता था कि सुखदेव गोस्वामी कहाँ हैं, कैसे हैं, क्योंकि उनके शिष्य ये खबर ले आए थे। तो सुखदेव गोस्वामी फॉर्चुनेटली उस समय वहां प्रकट हो गए जिस समय परीक्षित महाराज को उनकी आवश्यकता थी, और उन्होंने व्यासासन ग्रहण किया और परीक्षित महाराज को 7 दिनों में पूरी भागवतम सुनाई, और 7 दिन के बाद उनके सामने और सब ऋषिगणों के सामने तक्षक नाग आया और उसने परीक्षित महाराज को अपनी अग्नि भस्म कर दिया। सुखदेव गोस्वामी की। सुखदेव गोस्वामी के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं? सुखदेव गोस्वामी के बारे में कोई प्रश्न? ऐसे बहुत कुछ बताया जा सकता है सुखदेव गोस्वामी के बारे में, लेकिन जो थोड़ा थोड़ा। हरे कृष्णा प्रभु जी, इस सभी ग्रंथों का निचोड़ क्या बताया आपने? हाँ, सभी ग्रंथों का निचोड़ श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम
में चारों वेद, 108 उपनिषद, सारे पुराण, रामायण, महाभारत सब कुछ सम्मिलित है। हरे कृष्ण प्रभु जी, जब सुखदेव गोस्वामी जब अपने घर से गए थे तो उनकी एज क्या थी? ये आपके सामने जो मैंने अभी भागवतम आपको दिखाया, जिन लोगों को नहीं पता है, ये भागवतम का एक भाग है। इसके 12 स्कंद हैं और कई स्कंद 2-2 भाग में हैं, तो कुल मिला के 18 ऐसी बुक बनती हैं। वो श्रीमद् भागवतम आपके सामने यहाँ ऑर्डर पे विराजमान है। सुखदेव गोस्वामी की जन्म की उम्र भागवतम में उसका नंबर नहीं दिया गया। कुछ लोग 13 कहते हैं, कुछ 9 कहते हैं। 9 और 13 के बीच में अलग अलग लोग अलग अलग कहते हैं, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, वहीं और कुछ। हरि बोल। मेरी सबसे ये प्रार्थना है कि सुखदेव गोस्वामी का सुन के अपने आप को तत्वज्ञानी समझ के कल से कपड़े पहनना बंद नहीं कर देना, और कहीं कहो कि हाँ मुझे भी कल भागवतम सुन के आया हूँ, मुझे भी तत्व ज्ञान हो गया, आज से मुझे भी कपड़े नहीं पहनने, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी भी नहीं पहनते थे। कृपा करके ऐसा करना भी तो मेरा नाम मत लगाना कि मैंने बताया ऐसा करने। मैं ऐसा करने को मना कर रहा हूँ। कितना भी तत्व ज्ञान हो, अपने कपड़े पहन के रखो। कोई प्रश्न है? हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन माधवाचार्य के बारे में क्या मैं पूछ सकती हूँ? ओके। प्रभु जी, आपने बताया कि माधवाचार्य 1000 वर्ष पूर्व हुए थे लगभग। और जबकि अर्जुन को भगवान ने 5000 वर्ष पूर्व ज्ञान दिया था, हाँ, तो उसके बीच की कड़ी कहाँ पे हुई और फिर माधवाचार्य हमारी परंपरा में कैसे आए? ओके। बीच की कड़ी कलयुग का प्रादुर्भाव है। कलयुग में प्रादुर्भाव और ब्राह्मणों का क्षय। कलयुग के प्रारंभ से जिस तरह से पहले या दूसरे दिन बताया, कलयुग का प्रभाव सबसे ज़्यादा ब्राह्मणों के ऊपर पड़ा। ब्राह्मणों के ऊपर इसलिए क्योंकि ब्राह्मण जो होते हैं उनको समाज का लीडर माना जाता है। तो अगर जो किसी समाज के ऊपर पूरी तरह से आपको अटैक करना है तो ऊपर लीडर से अटैक करना होगा, नीचे वाले को अटैक करके कुछ मिलता नहीं। तो इसलिए कलयुग ने ब्राह्मणों पे अटैक किया और ब्राह्मण लालची हो गए। सब लोगों को केवल कर्मकांड के बारे में बताते थे और पशु बलि बहुत ज़्यादा बताने लगे, जो कि उनके अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए ये लोगों को पशु बलि बताओ और वो पशु को भगवान के नाम पे, धर्म के नाम पे काटो और उनका मांस खूब बैठ के एंजॉय करो। वास्तव में भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, ये सब ज्ञान एक तरह से बिल्कुल लुप्त हो गए। तो काफी समय तक ये चलने के बाद भगवान बुद्ध रूप में प्रकट होते हैं और क्योंकि जो बलि है वो वेदों पे आधारित है, इसलिए वो वेदों को रिजेक्ट कर देते हैं।
और बलि को भी रिजेक्ट कर देते हैं। अहिंसा, सत्य वचन, चोरी ना करना और अपने घर में ना निवास करना और ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये 5 नियम महात्मा बुद्ध बताते हैं कि सब लोग आश्रमों में चले जाओ। ब्रह्मचर्य सबके लिए, कोई स्त्री कोई पुरुष, सबके लिए ब्रह्मचर्य। उसके बाद ऋषभ देव जी की टीचिंग्स, उनकी दी हुई शिक्षा का प्रचार होता है कि कर्म भी है और आत्मा भी। हमारे अंदर आत्मा है और हमारे कर्म होते हैं, क्योंकि भगवान बुद्ध का प्रचार ये था कि वो आत्मा की कोई बात ही नहीं करते, ये शरीर के साथ सब कुछ खत्म हो जाए, और वो शून्यवाद का प्रचार करते थे। शून्यवाद मतलब कोई भगवान नहीं है। तो उसके बाद ऋषभ देव जी की शिक्षाएं, स्यादवाद बताया, एकता में अनेकता, और उसके बाद शंकराचार्य के रूप में भगवान स्वयं कलयुग के आगे भगवान शंकर को ये आदेश देते हैं कि वो शंकराचार्य के रूप में प्रकट हो, और शंकराचार्य के रूप में प्रकट होके वो वेदों की पुनर्स्थापना करते हैं। और हमारे जितने भी धार्मिक स्थान हैं, भगवान की लीलाओं के प्रमुख प्रमुख स्थान हैं, हमारे धाम हैं, 4 मेन धाम हैं। उत्तर में बद्रीनाथ को एक धाम माना जाता है, लेकिन वहाँ यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ, ये 4 हैं। इन सब की स्थापना शंकराचार्य ने ही दोबारा से करवाई, क्योंकि बुद्ध के प्रचार में ये सब चीजें बंद हो गई। असल में सबसे बड़ी बात क्या थी, उन दिनों राजाओं का राज्य था, तो जो कुछ भी प्रचार आता था, जो कोई भी धर्म, कोई भी महानुभाव अपना दर्शन प्रस्तुत करते थे, वो राजाओं को किया करते थे। अब अगर राजा नास्तिक हो गया तो वो सारे राज्य को नास्तिक बनना ही पड़ेगा। सब मंदिरों में पूजाएं समाप्त हो गई, कोई दिया जलाने वाला नहीं था वहां। तो ये मंदिरों के सबके पुनरुद्धार किए शंकराचार्य ने। साउथ में रामेश्वरम, दक्षिण में रामेश्वरम या रामनाथ, और भी बहुत सारे वहां पे मंदिर, मीनाक्षी वगैरह। पूर्व में जगन्नाथ भगवान के भी मंदिर का पुनरुद्धार शंकराचार्य ने करवाया, और दक्षिण में द्वारकानाथ। तो बद्रीनाथ, द्वारकानाथ, रामनाथ और जगन्नाथ, ये हमारे 4 मेन धाम हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे और स्थान हैं जहाँ पे प्राचीन लीलाएं हुई हुई हैं, जैसे कि विष्णु कांची, शिव कांची, काशी, प्रयाग, हरिद्वार, ज़्यादातर इन सब स्थानों के पुनरुद्धार शंकराचार्य ने कराए। लेकिन ये सब कराने के साथ साथ उन्होंने अद्वैत की भी स्थापना की। उन्होंने ये सब जो करवाया वो अद्वैत के बल पे, ये बता के लोगों को कि हम
भगवान के अंश हैं, भगवान पूर्ण है, हम अंश हैं, तो हम एक ही हैं, भगवान की तरह ही हैं। करीब 1000 साल तक शंकराचार्य और उनके आने वाले डिसेंडेंट्स, आज भी शंकराचार्य के जो डिसेंडेंट्स हैं वो काफ़ी पॉपुलर हैं इस संसार में, खासतौर पर भारत में। उस समय वो केवल वो ही थे पूरी तरह से, हर इंसान को जो थोड़ा बहुत बुद्ध धर्म को पालन करने वाले रह गए थे वो, और बाकी सबको अद्वैत में कन्वर्ट कर दिया था कि ये जगत जो है ये मिथ्या है, हम भगवान है, भगवान में और हम में कोई अंतर नहीं। तो उस समय द्वैत की स्थापना करने के लिए भगवान ने फिर हनुमान जी के अंश को भेजा, या हनुमान जी को भेजा मध्वाचार्य के रूप में, और उन्होंने द्वैत का प्रचार किया। जो आज जितने भी द्वैतवादी आपको इस संसार में या भारत में नजर आते हैं, उनका एक तरह से श्रेय मध्वाचार्य को जाता है। लेकिन मध्वाचार्य भी अकेले नहीं थे। जो हमारे 4 संप्रदाय हैं, चारों संप्रदायों में लगभग उसी समय विदिन 200 ईयर्स चारों में मध्वाचार्य की तरह महानुभूतियाँ प्रकट हुई। कुमार संप्रदाय में निम्बार्काचार्य, श्री संप्रदाय में रामानुजाचार्य और रुद्र संप्रदाय में विष्णु स्वामी। ये करीब 1000 साल पहले चारों प्रकट हुए विदिन अबाउट 200 ईयर्स। तो इन चारों ने द्वैत की स्थापना की। सबसे पावरफुल पर्सनालिटी उसमें से मध्वाचार्य है। मध्वाचार्य का जिस दिन डिसअपियरेंस था उसके अगले दिन रामानुजाचार्य का भी था, और रामानुजाचार्य की कथा तक हम पहुंच नहीं पाए थे। तो अच्छा है आपने ये प्रश्न पूछ लिया, आज हम रामानुजाचार्य के वहाँ तक पहुँच गए। रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय में प्रकट हुए थे, और रामानुजाचार्य के विशेष मंदिर आप लोग जानते ही हैं, तिरुपति बालाजी, श्रीरंगम, रंगनाथ जी। तिरुपति बालाजी के मंदिर एक्चुअली सारे संसार में पाए जाते हैं। मैं भारत से बाहर भी इनके बहुत सारे मंदिरों में गया। ये लोग प्रचार नहीं करते, लेकिन अपने ही साउथ इंडियंस के लिए वहाँ पे मंदिर बना के रखते हैं। तो जब भी मैं कहीं किसी बड़े शहर में जाता हूँ, वहाँ तिरुपति बालाजी का मंदिर है, मैं दर्शनों के लिए जाता हूँ। तो रामानुजाचार्य भी बहुत बड़े भगवान के इंस्ट्रूमेंट बने ये द्वैत की स्थापना करने के लिए। रामानुजाचार्य के साथ हमारे संप्रदाय का एक बहुत विशेष संबंध है, क्योंकि जब एक बार रामानुजाचार्य जगन्नाथ भगवान के दर्शनों के लिए गए थे जगन्नाथपुरी, तो मूर्ति में से बाहर आके जगन्नाथ भगवान ने रामानुजाचार्य को दर्शन दिए, और उनको ये निर्देश भी दिया था कि तुम जो तीर्थ स्थानों के भ्रमण पे निकले हो, तो अपना भ्रमण पूरा करने से पहले नवदीप धाम जरूर जाना। रामानुजाचार्य ने कहा, नवदीप धाम वो कहाँ है? मैंने तो कभी नवदीप धाम के बारे में नहीं सुना। नवदीप धाम वो स्थान है जहां चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ। तो भगवान जगन्नाथ ने बताया कि हाँ, नवदीप धाम है, और कुछ 100 वर्ष के बाद मैं स्वयं वहां अवतार लेने वाला हूं, मैं स्वयं वहां जन्म लूंगा, इसलिए तुम वहां जरूर जाना। और जब रामानुजाचार्य ने उनको कहा कि ठीक है, आप कहते हो
तो आपके कदम पे मैं नवदीप जाऊंगा, लेकिन आपको भी मुझे एक वचन देना होगा कि जब आप अवतार लेंगे, स्वयं नवदीप में आएंगे, तो आप हमारे हेडक्वार्टर्स श्रीरंगम जरूर से आइए। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु श्रीरंगम गए, वो भी तीर्थ यात्रा में गए थे, लेकिन तीर्थ यात्रा सब जगह जाके 1 दिन 2 दिन 3 दिन विश्राम करके आगे निकल गए। लेकिन जब वो श्रीरंगम गए तो उन्होंने वहाँ पूरा रेनी सीजन वहाँ बिताया श्रीरंगम में। और उस समय रामानुजाचार्य के वंशज वेंकट भट्ट वहाँ पे महंत थे, और उनके पुत्र गोपाल भट्ट, उनको चैतन्य महाप्रभु से बहुत प्रेम हो गया था। वो 7 साल के थे जब 4 महीने वहां निवास करने के बाद चैतन्य महाप्रभु वहां से निकलना चाहते थे, तो अपने प्रेम से रो रो के गोपाल भट्ट ने उनको रोक लिया। जब चैतन्य महाप्रभु कहीं के लिए निकलना चाहते थे, कोई उनको कभी रोक नहीं पाया। ये गोपाल भट्ट एक अकेले हैं जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु को कुछ समय के लिए रोक लिया। और गोपाल भट्ट चैतन्य महाप्रभु के साथ में जाना चाहते थे वृंदावन। जब चैतन्य महाप्रभु को ये पता चला, उन्होंने कहा नहीं, तुम्हें अपने बूढ़े माँ बाप की देखभाल करनी, जब तुम उस जिम्मेदारी से को पूर्ण तरह से निभा लोगे तब तुम आना। क्योंकि गोपाल भट्ट को बाबा जी संन्यास लेना था, और पहले अपनी जिम्मेदारियां निभाओ, उसके बाद संन्यास लेना। तो गोपाल भट्ट अपनी जिम्मेदारियां पूरा करके बाद में चैतन्य महाप्रभु के पास आए। चैतन्य महाप्रभु ने उनको वृंदावन में गोस्वामियों के पास भेजा। गोपाल भट्ट को किसी ने बताया कि आगे नेपाल है, वहाँ गंदाकी रिवर है, गंदाकी नदी, और वहाँ पे शालिग्राम शिला मिलती है। गोपाल भट्ट उससे आकर्षित हो गए और नेपाल गए और गंदाकी रिवर में से 12 शिलाएं लेके वापस आ गए वृंदावन। जब वृंदावन आ गए, उनको ये ज्ञात हुआ कि 12 शिलाएं, मैं तो एक बाबा जी हूं। बाबा जी का मतलब केवल 1.5 जोड़ी कपड़ा और कोई बिलोंगिंग अलाउड नहीं है। मैं कैसे कहाँ ये 12 शिलाओं की पूजा क्या करूंगा? मैंने ये गलती कर दी, मैं इनको वापस गंदाकी नदी में पुनः इनका विसर्जन करके आना चाहता हूं। वापस नेपाल अपनी शिलाओं को, गंदाकी रिवर को वापस देने के लिए गए, और जैसे ही वो शिलाएं उन्होंने नदी में डाली, नदी में से कूद के वो शिलाएं वापस उनकी झोली में, दोबारा से उन्होंने अपनी झोली में से वो शिलाओं को वापस नदी में डाला। वो कूद के नदी में फिर से वापस इनकी झोली में। तो जब 3 बार ऐसा हो गया तो गोपाल भट्ट को लगा कि नहीं, ये शिलाएं वापस नहीं जाना चाहिए। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी हमारे संप्रदाय के जो 6 गोस्वामी हैं उनमें से एक हैं, सब बहुत प्रमुख गोस्वामी।
लेकिन वो श्री संप्रदाय में उनका जन्म हुआ था, रामानुजाचार्य के संप्रदाय में उनका जन्म हुआ था। और उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को हमारे गौड़ीय संप्रदाय में आके उन्होंने दीक्षा ग्रहण की। तो जब वो अपने शिलाओं की सेवा कर रहे थे तो एक दिन एक सेठ बहुत सारे सुंदर रेशमी कपड़े, स्वर्णाभूषण ये सब लेके वृंदावन आए कि यहाँ पे जो गोस्वामी हैं, जो भक्त हैं, जो मंदिर हैं, जो पुजारी हैं, उन लोगों को मैं उनके भगवान के लिए ये सुंदर और ये रेशमी वस्त्र और ये स्वर्णाभूषण ये सब भगवान की सेवा के लिए मैं उनको देना चाहता हूँ। तो गोपाल भट्ट के पास भी गए। गोपाल भट्ट ने कहा नहीं, मैं ये सब ले नहीं सकता हूं आपसे, क्योंकि ये तो भगवान के श्री विग्रह पहनते हैं, मेरे पास श्री विग्रह नहीं है, मेरे पास तो केवल शिलाएं हैं, ना ये कपड़े पहनती हैं और ना ये वस्त्राभूषण। तो सेठ जी तो चले गए, लेकिन गोपाल भट्ट ये सोचते सोचते सो गए कि अगर कहीं मेरे पास एक श्री विग्रह होता तो वो रेशमी वस्त्र को काट के कैसे मैं उसकी भगवान के लिए ड्रेस बनाता, कैसे मैं भगवान को पगड़ी पहनाता, उनको धोती भी पहनाता, हाथ में एक लकुटी भी देता, और किस तरह से भगवान मुस्कुराते। ये सब सोचते सोचते गोपाल भट्ट को नींद आ गई, और जब वो सुबह को उठे तो उन्होंने देखा कि उनकी शिलाओं में जो दामोदर शिला है वो बढ़ के पूरा मूर्ति का स्वरूप प्राप्त कर चुकी है। उन्होंने वो दामोदर शिला जिसने भगवान का स्वरूप प्राप्त कर लिया, उसका नाम राधा रमण रखा। राधा रमण के दर्शन आज भी आप कर सकते हैं। वृंदावन में राधा रमण जी का मंदिर है, और एक बहुत अद्भुत, किसी भी तरह से ऐसा नहीं लगता कि ये मूर्ति किसी ने गढ़ी हुई है। और उनका सुंदर मुस्कुराता हुआ चेहरा आपने कभी नहीं देखा होगा कि किसी भी दुनिया में किसी भी मूर्ति के दांत भी हैं, राधा रमन के दांत हैं। और नाम उनका राधा रमन है, लेकिन राधा रानी के विग्रह वहां नहीं है। तो वहां राधा रानी के लिए वो वस्त्राभूषण सब कुछ हमेशा रखा रहता है कि जब कभी भी राधा रानी आएंगी तो उनके लिए सब चीज का प्रबंध है। क्योंकि ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु के समय में एक भक्त बंगाल से आए थे, उनका नाम था कृष्णदास, लेकिन लोग उन्हें दुखी कृष्णदास कहते थे, क्योंकि वो थोड़े सैड से रहते थे और थोड़ा उनका चेहरा भी ऐसा ही था। तो जब वो वृंदावन आए तो उनको उसी समय जीव गोस्वामी ने वहां पे सेवा कुंज की जो जमीन है उसको खरीद लिया। तो दुखी कृष्णदास को ये सेवा मिली कि सेवा कुंज में सुबह सुबह जाके झाड़ू लगानी है। तो सुबह को बहुत जल्दी जाके दुखी कृष्णदास वहां झाड़ू लगाया था। सेवा कुंज में अभी भी रोज रात को भगवान राधा कृष्ण
और गोपियां सब नृत्य और रास करने के लिए अभी भी आते हैं। तो जब सुबह सुबह दुखी कृष्णदास झाड़ू लगा रहे थे तो उन्हें बहुत सुंदर दिव्य पाजेब प्राप्त हुआ। उसको देख के उनको बिल्कुल अंदर अंदर तक रोम रोम में रोमांच हो गया कि ये क्या, ऐसा ना मैंने कभी देखा, ना मैंने कभी सुना, ना कभी सोचा कि कोई इस तरीके की चीज भी हो सकती है। इतनी सुंदर पाजेब थी, उन्हें लग गया ये जरूर कुछ दिव्य है। तो बाद में एक बुढ़िया लकुटी लेके कुबड़ी आई और पूछा कि दुखी कृष्णदास, मेरी बहू की पाजेब मिली तुझे यहां? वो ललिता सखी जो कुबड़ी बुढ़िया का वेश करके आई। दुखी कृष्णदास ने कहा, हाँ हो सकता है मिली होगी, लेकिन क्या आपकी है वो कि नहीं? दुखी कृष्णदास, मैं क्या पहनूंगी इस बुढ़ापे में, वो तो मेरी बहू की है। तो मेरी बहू इधर आई थी कल, वो इतनी समझदार नहीं, उसके पांव से गिर गई, उसे पता भी नहीं चला, इतनी नासमझ है। तुझे मिली है तो मुझे दे दे, मुझे वापस ले जा। तो कृष्णदास ने कहा, नहीं, अपनी बहू को भेज दो वैसी दूसरी पाजेब लेके, जब मैं देख लूंगा कि उसके पास दूसरी पाजेब वैसी है मैं तभी दूंगा। ललिता सखी ने बहुत दुखी कृष्णदास को मनाने की कोशिश की, लेकिन दुखी कृष्णदास मानने वाले नहीं। हार के ललिता सखी वापस राधा रानी के पास चली गई कि क्या करूं, ये दुखी कृष्णदास तो तेरी पाजेब वापस ही नहीं दे रहा, कह रहा है कि तुझे अपनी दूसरी पाजेब लेके उसके पास जाना होगा तब देगा वो, दूसरी पाजेब देख के तब वो तेरी पाजेब वापस ले। तो राधा रानी ने कहा, कोई बात नहीं, उसको यहां ले आओ मेरे पास। यहां ले आओ? राधा रानी के दरबार में यहां तो कोई पुरुष नहीं आता, कोई बात नहीं, उसको कनक मंजरी में रूप बदल देना। तो वहां सेवा कुंज में आप लोग जाएंगे, कौन कौन लोग सेवा कुंज गए? सेवा कुंज में एक कुआं है, वो कुएं से राधा रानी के धाम जाने का रास्ता है। अब कोई कूद नहीं जाना उसमें, वो वही पहुंच सकता है जो ऑथराइज्ड है। ऐसे नहीं कि रास्ता है तो कोई भी चला जाए, तो कोई मेरे कहने से कूद नहीं जाना, रास्ता है तो भी जो ऑथराइज्ड है वही जा सकता है। तो ललिता सखी दुखी कृष्णदास को वो कुएं के रास्ते से कनक मंजरी बना के स्त्री रूप देके उनको राधा रानी के पास ले कि ये ले मेरी बहू, जिसका मैं कह रही थी कि ये पाजेब है, अब देख ले दूसरी पाजेब और दे दे इसकी वापस। दुखी कृष्णदास को तो पाजेब क्या, इतना बड़ा आशीर्वाद मिल गया कि वो राधा रानी के धाम पहुंच गए और राधा रानी से बातें की, दर्शन किए और उनकी पाजेब वापस दे के जब वापस जाने लगे तो राधा रानी ने पूछा कि दुखी कृष्णदास, तुम्हारी क्या इच्छा है, क्या वरदान दूं? तो दुखी कृष्णदास ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए,
मेरे पास जो भगवान की भक्ति है वो बस इसी तरह से बनी रहे, केवल उसमें बढ़ोतरी हो, कभी भी मैं भगवान को नहीं बोलूं। कुछ ऐसा आशीर्वाद दे दो। तो राधा रानी ने कहा, दुखी कृष्णदास, ये तेरा नाम मुझे पसंद नहीं है। तू दुखी की जगह आज मैं तुझे नया नाम देती हूं। तेरा नाम आज से श्यामानंद होगा। और वैसे भी तू इतनी आसानी से भगवान को भूलने वाला नहीं, लेकिन ये भगवान की मूर्ति मैं तेरे को अपने हाथ से प्रदान कर रही हूं। तब तक तू इसकी पूजा करेगा, भगवान को नहीं भूलेगा। तो वो भगवान की मूर्ति इतनी छोटी सी, वो श्यामानंद ठाकुर वापस वृंदावन ले आए और उसकी अपनी कुटिया में पूजा करते रहे। श्यामानंद ठाकुर चले गए और उसके बाद राजस्थान में एक बहुत धनी परिवार में एक सेठ को एक कमल पुष्प पे एक राधा रानी की मूर्ति प्राप्त हुई। जब वो अपने घर ले आए तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि देखो, हमें संतान नहीं थी, हमें ये मूर्ति प्राप्त हुई है। तो उनकी पत्नी बहुत प्रसन्न हुई कि चलो मैं इसी को अपनी पुत्री बना के रख लूंगी, कोई चिंता की बात नहीं है। उन्होंने उसी को अपनी पुत्री बना के रखा और उनके मन में धीरे धीरे वो पुत्री अपने समय से जवान हो गई। तो उन्होंने अपनी पुत्री से पूछा कि अब तू क्या चाहती है। तो उसने कहा, एक्चुअली मेरे पति जो हैं, जिनसे मेरा विवाह होना निश्चित है, वो वृंदावन में रहते हैं। उनका नाम है श्याम सुंदर। मैं चाहती हूं कि आप मेरा उनके साथ विवाह कर दें। तो ये धनी सेठ सेठानी आए वृंदावन और श्याम सुंदर जी को ढूंढा और अपनी राधा रानी का श्याम सुंदर जी के साथ बहुत धूमधाम से विवाह रचाया और बहुत बड़ा मंदिर का निर्माण वहाँ पे करवाया दोनों के लिए। वो मंदिर आप आज भी जाके दर्शन कर सकते हैं, श्री राधा श्याम सुंदर मंदिर। तो ये हमारे वैष्णव परंपरा के मेन मंदिर हैं। इस तरह राधा रानी अकेले कृष्ण को प्राप्त हुई, उसी तरह राधा रमन में भी ये इंतजार की जा रही है कि एक दिन राधा रानी कहीं प्रकट होंगी और ये राधा रमन के पास आके इनके साथ में निवास करेंगे। और श्री राधिका रमन की, श्री राधा श्याम सुंदर की, कृष्ण बलराम की, निताय गौर प्रेमानंद। अब और आगे कहाँ कथा सुननी है? किसने प्रश्न पूछा था? आपको मिल गया उत्तर? प्रभु जी, मैंने एक्चुअली क्वेश्चन में ये पूछा था कि माध्वाचार्य हमारी प्रामाणिक परंपरा में कैसे आ गए? कैसे क्योंकि जैसे भगवान स्वयं कहते हैं, ब्रह्मा जी को उन्होंने स्वयं आके ज्ञान किया था। उसके बाद जब वो
भगवान ने अर्जुन को 5000 साल पहले आके स्वयं दोबारा से ज्ञान दिया, और भगवान ने स्वयं ही कहा क्योंकि ये परंपरा छिन्न भिन्न हो गई, इसलिए मैं तुम्हें स्वयं ज्ञान दे रहा हूँ। तो उसके बाद माध्वाचार्य को ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ और वो परंपरा में, प्रामाणिक परंपरा में कैसे? जो एवं परंपरा प्राप्तम हाँ जी, ये वो श्लोक है, और वो भगवत गीता में, वो भगवत गीता के ज्ञान का परंपरा है, विवस्वान, और वहां से चलती है। वो करोड़ों साल पहले विवस्वान का जब जन्म हुआ था, तब भगवान ने भगवत गीता का ज्ञान दिया था। ये जो 4 संप्रदाय हैं, ये भगवत गीता के ज्ञान पे आधारित नहीं है, ये श्रीमद् भागवतम के ज्ञान पे आधारित है। श्रीमद् भागवतम का ज्ञान भगवान 4 महानुभूतियों को देते हैं, उसमें से ब्रह्मा जी, लक्ष्मी जी, रुद्र और 4 कुमार। तो उनसे जो संप्रदाय जो आगे बढ़ते हैं, वो 4 संप्रदाय हैं, और उसमें से जो ब्रह्मा जी का संप्रदाय है, उसमें मध्वाचार्य ने स्वेच्छा से अपने आप को अलाइन किया कि मैं इस संप्रदाय का प्रतिनिधि हूं। ये मध्वाचार्य ने स्वयं अपना संप्रदाय चुनाव की, अपने संप्रदाय का उन्होंने स्वयं चुना, ऐसे वो कुमार। हरे कृष्णा प्रभु जी, कल आपने बताया था कि पाप की उत्पत्ति भी भगवान के ही द्वारा हुई है इस जगत में, लेकिन पाप की उत्पत्ति से क्या फायदा? जब पाप ही इतना अनाचार वगैरह सब कुछ फैला ही रहा है, तो फिर भगवान को पाप की उत्पत्ति करने की क्या आवश्यकता थी? फिर उसे समाप्त करने के लिए भी उन्हें खुद ही अवतार लेना ही पड़ता है। हम आपको वरा देवी कथा आगे सुनाते हैं, तो उससे ये भी क्लैरिफिकेशन हो जाए। क्या है कि भगवान ने हमें स्वेच्छा दी है। अगर जो आप चाहते हैं कि कोई आपसे प्रेम करे, और आप किसी से प्रेम करते हैं, लेकिन जो प्रेम है वो स्वेच्छा से हो तो ज्यादा अच्छा लगता है। कि कोई मुझे अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से प्रेम करता है। कोई अगर मेरे पास आया तो वो अन्य बहुत सारी चीजें त्याग के, छोड़ के, रास्तों को त्याग के तब वो मेरे पास आया। अगर जो एक ही रास्ता है, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, हर आदमी ए से बी को ही जा रहा है, तो उसमें कुछ तथ्य नहीं, कुछ आनंद नहीं। तो इसलिए जब हमने बताया सर्ग के बारे में, भगवान किस तरह से ये संसार सागर की उत्पत्ति करते हैं, उसके लिए आपके लिए चार्ट आज आ गया है। इसमें ये कर्ण ओशन है, कर्ण सागर, कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, इंग्लिश में कहते हैं कॉजल ओशन। ये जो यहाँ से ग्रीन है, ये नीचे नीचे, यहाँ से इससे नीचे नीचे का, ये भौतिक जगत है। इसके बीच में ये सफेद, ये ब्रह्म ज्योति है, भगवान के शरीर से निकलता हुआ प्रकाश।
और उसके ऊपर यहाँ से ब्लू शुरू होता है। ये कैलाश है, जो हमने पहले दिन बताया था कि सदाशिव का एरिया है, यहाँ से शिव जी आते हैं। उसके ऊपर ये वाली जो व्हाइट लाइन है, उसके ऊपर सब वैकुंठ है। हम सब वास्तव में इस वैकुंठ से ही बिलोंग करते हैं। ये वैकुंठ हमारा घर है, इसमें कहीं ना कहीं हमारा घर है। इसमें सबसे ऊंचा स्थान ये गोलोक वृंदावन है, जहां भगवान स्वयं कृष्ण रूप में रहते हैं। उससे एक नीचे अयोध्या द्वारका धाम है, और उससे एक नीचे अयोध्या धाम है, और उससे नीचे बहुत सारे वैकुंठ धाम हैं। तो जो ये हमारा ओरिजिनल निवास स्थान है, यहाँ पे हम भगवान की सेवा में रहते हैं। जब हम वहाँ भगवान की सेवा में रहते हुए गलती करते हैं या भगवान से ईर्ष्या करते हैं कि सारा दिन हम सब लोग क्यों भगवान की सेवा करते हैं, क्यों नहीं हमारे लिए भी कुछ हो, हमारी भी कोई सेवा करे। जब इस तरह की ईर्ष्या की भावना मन में आती है तो जीव यहाँ से ये भौतिक संसार में आ जाता है। ये भौतिक संसार केवल सारे संसार का 1/4 है, 3/4 ये है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये रोहिणी है और ये रोहिणी की जेल है। रोहिणी में एक जेल है ना, वहां कौन जाता है? अपराधी। तो अगर हम यहां आए हुए हैं तो इसका मतलब हम अपराधी हैं। तो यहां हमें सब तरीके की सुविधा दी जाती है कि आपको जो कुछ एंजॉय करना है करो, जो कुछ पाप करना है करो, जो कुछ पुण्य करना है करो। जब पाप और पुण्य दोनों से मन भर जाए, जब ऐसी इच्छा हो कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि के बंधन में बंध के नहीं रहना, तब यहां से ये रास्ता निकलता है। ये लाइन जा रही है, ये रास्ता है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। तो वो जीवात्मा यहाँ से निकल के, संसार सागर से निकल के वैकुंठ धाम में जा सकते। ये कर्णदक्षाय विष्णु जिनके बारे में बताया था, इनके शरीर में से निकलते हुए ये ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांड है। उसमें से ये हमारा ब्रह्मांड, जिस ब्रह्मांड में हम रहते हैं, और इसके अंदर वो 14 भुवन है। ये पृथ्वी, इसके नीचे सारे पाताल लोक, पाताल, तलातल, महातल, अतल, सुतल, वितल, और इसके ऊपर सब भुवा, स्वर्ग, महरलोक, तपलोक, जनलोक, सत्यलोक, ये सब एक तरह से इनको सबको स्वर्ग लोक कहा जाता है। स्वर्ग भी कई प्रकार के। तो जब भगवान इसकी उत्पत्ति करते हैं तो भगवान का जो गर्भोदक्षाय विष्णु का रूप है, इनके कान में से मैल निकलता है। जैसे हमारे कान में से मैल निकलता है, हमारे कान में से जो मैल निकलता है वो बहुत बुरा होता है, लेकिन भगवान के कान में से मैल भी स्पेशल निकलता है। भगवान के कान में से मैल निकले हुए में से 2 राक्षसों की उत्पत्ति होती है, मधु और कैटभ।
जिसके नाम से भगवान का नाम मधुसूदन भी है। तो ये मधु और केटव इस संसार को वापस अंधकार में ले जाना चाहते हैं और ये जाके ब्रह्मा के ऊपर अटैक करते हैं और वेद ज्ञान चुरा लेते हैं। तो भगवान विष्णु रूप में ही मधु और केटव का संहार करते हैं, लेकिन फिर भी पाप का पूरी तरह से संहार नहीं होता। उन्हीं को बाद में जय विजय बना के वैकुंठ धाम में द्वारपाल बना दिया जाता है, जहाँ पे जो 4 कुमार जिनकी चर्चा हम कल कर रहे थे, वो जब वैकुंठ धाम जाते हैं तो जय विजय उनको रोक देते हैं। 4 कुमार बिल्कुल परफेक्ट हैं, वो कोई गलती नहीं करते, लेकिन वो किसी दूसरे की गलती भी स्वीकार नहीं करते, इसलिए उनको श्राप मिलता है। और उनका सबसे पहला जन्म हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में होता है। तो ये वही पाप का अंश है, लेकिन ये नहीं है कि खाली यही होता है, इनके साथ और भी बहुत सारे पापी होते हैं। पाप जो है वो पाप को आकर्षित करता है। केवल रावण और कुंभकर्ण या दंतवक्र और शिशुपाल या हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु नहीं है, वो तो स्पेशल पर्सनालिटी, लेकिन उनकी वजह से बहुत सारे पापी वहां अट्रैक्ट होते हैं। तो संसार को निरस बनाने की बजाय भगवान ने इस संसार को रसपूर्ण बनाया। बहुत सारे केवल ब्लैक एंड व्हाइट देने के बजाय हमें बहुत सारे कलर्स दिए, बहुत सारे रास्ते हैं जहां हम जा सकते हैं। ये इंद्रिय तृप्ति करने के लिए यहां जाओ, वो इंद्रिय तृप्ति करने के लिए वहां जाओ।